हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पेनी स्टॉक में तो पिछले कुछ दिनों से कई वीडियो हमने बनाई जो आपने देखी भी और बेहतरीन रिटर्न भी दिया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, मौका हाथ से न जाने पाए। अब आज हम आपको एक ऐसे और स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2021 में या आने वाले वक्त में एक मल्टी बैगर बन सकता है, उसकी उम्मीद है। और ये जो प्राइसिंग के मामले में है पेनी स्टॉक की तरह है। यस, प्राइसिंग के मामले में पेनी स्टॉक की तरह है। क्या आप नाम गेस कर सकते हैं हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? और इस स्टॉक की पिछले कुछ सालों से जोरदार चर्चा है, जोरदार। तो अब सस्पेंस को खत्म करते हैं और उस स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। बिल्कुल सही। और आप लोग ऑलवेज कोई भी ऐसा लाइव सेशन ना हो जब इसके बारे में बात ना करते हो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। कल भी फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लास दी थी, वॉल्यूम एनालिसिस, साथ में डेली टेक्निकल के लेवल हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसका पूरा फायदा उठाएं और पैसे कमाएं सीखते सीखते। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की लाठी पड़ी है और कंपनी को 58,255 करोड़ का AGR ड्यू सरकार को आने वाले 10 सालों में पे करना है, जिसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम हमने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। अब जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है ऐसी कंपनी के लिए जो ऑलरेडी लगातार लॉस में चल रही हो, और इस मुश्किल काम के कारण ही कंपनी के प्रमोटर कब अपना हाथ पीछे खींच लें और कंपनी पे ताला लगने की नौबत ना आ जाए। और ये पूरा डर का माहौल इन्वेस्टर पर कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन जरा ठहरिए और यहां पर वीडियो को देखिए। 3 रुपये 45 पैसे से न जाने कितनी अनगिनत वीडियो बनी होगी जो हमने आपको दी कि भैया ये बाय कर लीजिए, और आज 11 रुपये 90 पैसे पे आ चुका है। देखिए क्या है, कंपनी ने जिस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट पर पैसे खर्च किए हैं, उससे प्रमोटर ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी इंडियन मार्केट से बाहर नहीं जाएगी और वापस से मजबूती से रहेगी। साथ में जिस तरीके से जो इनका टेंट्रम्स चल रहा था, जब ये 3 रुपये 45 पैसे के पास में वेंटिलेटर की बात हो रही थी, तब भी उस समय मैंने बहुत सारे वैलिड रीजन के साथ आप लोगों को बताया था कि इंडिया में 3 रहेंगे ही, एक जियो, एक एयरटेल और एक वोडाफोन। और अभी भी आप देख लें कि किस तरीके से ये चल रहा है। लेकिन क्या हम केवल एडवर्टाइजमेंट की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट हो गया तो ये ऊपर मल्टी बैगर हो जाएगा? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचने की गलती मत कीजिए। जैसा कि अगर कोई प्रमोटर, अगर उसे बाहर निकलना हो, उसकी जो स्थिति और उसका जो वर्क का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये शुरू से फंड रेजिंग के पीछे लगे थे, और उसके अंदर की पिक्चर को जब आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि उस फंड रेजिंग की जिस प्रोसेस में लगे थे, उसको करते करते अब एक अनदर लेवल पे ये पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले राहत की बात यह है कि भारत सरकार से जो चल रहा टैक्स डिस्प्यूट था, उस पे कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने IT डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि 833 करोड़ रुपया का टैक्स रिफंड वोडाफोन आइडिया के खाते में दे दिया जाए। तो ये एक गुड न्यूज़ आई, एडवर्टाइजमेंट की एक गुड न्यूज़ आई। बट सिर्फ ये तो बड़ी छोटी छोटी गुड न्यूज़ है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, जो इस कंपनी को 2021 में एक बड़े मुकाम पर एक स्टार बना सकती है और एक स्टार के तौर पे, एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, जिसके कारण आप इसमें ग्रोथ देख रहे हो। कंपनी में अमेरिका की PE कॉन्स्टेम, जिसमें इंक्लूड है गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी और ओक हिल एडवाइजर, पैसा डालने जा रही है। वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, 15,000 करोड़ के पास की रकम, 15,000 करोड़। और इस डील की बात आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीने से लगातार चल रही है, जिसका मूवमेंट के कारण आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और मिड जनवरी तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बिडिंग टर्म से
ये लोग शायद सिग्नेचर करके डील साइन कर लें और डील साइन होगा तो इम्पैक्ट दिखेगा। अब जहां कंपनी को सालाना 5,000 करोड़ के आसपास एजीआर देना है तो इस रकम से 3 साल की तो वो अरेंजमेंट बहुत आराम से कर लेंगे। अब यहां देखना ये होगा कि इतने पैसे आने के बाद कंपनी मार्केट में किस स्ट्रेटजी के साथ अपने काउंटर पार्ट रिलायंस जियो और एयरटेल को टक्कर देती है, क्योंकि उनकी टक्कर इसी से है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि कंपनी के टेरिफ प्लान में आगे आने वाले वक्त में आप महंगाई देख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी कंपनी भी खुद कह चुकी है, क्योंकि वही एक रास्ता है सही दिशा में जाने का। अब बात करते हैं कि क्या ये हमें नोट छाप के दे सकती है, क्या ये स्टॉक हमें नोट छाप के दे सकता है। तो जैसा कि फिलहाल के डेट में ये कंपनी ट्रेड कर रही है 11 रुपये 90 पैसे पे आज, 3 रुपये 45 पैसे से कम 100 बार हमने आपको दिलाया होगा। बट अभी भी अब जब प्राइस इतना कम है तो डील साइन जब होगी तो एक अच्छा उछाल देखने को आपको मिल सकता है, जैसा 3i इन्फोटेक में आपको देखने को मिला डील साइन के बाद उछाल। और अगर 11.5 जो 11 के पास से ये अगर 20 रुपये 21 रुपये तक भी आ जाती है तो वहाँ पे भी आपके पैसे मोटा मोटी डबल हो जाने के चांसेस रहेंगे। 10 का माल 20, एक मोटा मोटा। और यहाँ हमें कहीं ना कहीं जो एक नज़रिया है, जो रिस्क फैक्टर है, वो भी भूलना नहीं चाहिए। रिस्क फैक्टर इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जब भी ऐसे शेयर में पैसे लगाते हैं जहाँ पे गेन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे रिस्क भी रहते हैं। और इसीलिए जब भी मैंने 3 रुपये 45 पैसे से आप लोगों को ये बताया तो मैंने हमेशा बोला था इतना लेना कि पैसा डूब जाए तो भी तकलीफ ना हो, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले वक्त में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और अभी भी मुझे पर्सनली एक उम्मीद लगती है कि जैसे हम लोग ऐसे ऐसे शेयर में पैसे लगाते हैं जिनका कोई ग्राउंड नहीं, कुछ अता पता नहीं होता है, वहाँ पे एक ऐसा स्टॉक जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, उसकी चीज़ों को हम देख रहे हैं, उस एंगल से मुझे पर्सनली वोडाफोन आइडिया जहाँ पे एक रिस्क फैक्टर के आधार पे लगता है कि किसी भी घाटाले में दिखे तो आप वहाँ पे एक स्मॉल रिस्क के आधार पे आप ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से, क्योंकि अगर कंपनी को नहीं रहना होता वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे खर्च नहीं करती, ये सबसे बेसिक स्टोरी मुझे लगती है। साथ में जब ये उस समय गेम चल रहा था, जिस तरीके से ये बार्गेनिंग कर रही थी, ये जिस तरीके से सरकार के पास बार बार बार्गेनिंग कर रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो अपने आप में एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पे मैं जजमेंट कर पाया था। और अभी भी जो नज़रिया है इसके आधार से मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपको लगता है ये मल्टीबैगर बनेगा या लोगों की नैया डुबोएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, जिससे सारी लाइव मार्केट की अपडेट आपको मिलती रहे और आप पैसे कमाते रहें। थैंक यू सो मच।